मांगते हैं, तो क्या वो जायज है अरदास करना या मांगना? क्योंकि वहां पे हम एक चीज तो ये निर्धारित कर लेते हैं ना कि हम दो चीजें हैं, एक परमात्मा है, एक आत्मा है। तो दो नहीं है ये। हाँ, वैसे तो एक ही है, बट हम जब अरदास मांगते हैं, हाँ। तब हम ये मान के चलते हैं कि दूसरे से मांगना है, दूसरे से गाना, कि भगवान अच्छा भगवान से मांग रहे हैं ना। ठीक है। तो भगवान को हमने पहले ही दूसरे किनारे पे खड़ा कर लिया, है ना? तो चीज तो हम दूसरे से ही लेंगे ना, तो उसे क्यों हम एक नहीं मानते? ये एक प्रश्न है मेरे मन में, जिसका बड़ा अच्छा प्रश्न है, पर जिसको ये पता लगा एक है वो अरदास भी नहीं करेगा। जी वो अरदास किससे करेगा? वही वो करेगा ही नहीं। और जिसको पता नहीं वो अरदास करेगा, उसकी अरदास पूरी होगी, क्योंकि वो मांग क्या रहा है? जो मांगे ठाकुर अपने से वही सोई देवे ना। वो मांग रहा है जनानी, वो मांग रहा है पति, वो मांग रही है पैसा, वो मांग रहा है मकान कोठी, तो उसको वही मिलेगा, परमात्मा थोड़ी मिलेगा। जो मांगेगा मुझे तो तेरा नाम चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे भक्ति दे, राज ना चाहूँ, मुक्त ना चाहूँ, मुक्ति भी नहीं चाहिए मुझे। श्री गुरु साहब, गुरु सतगुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे राज भी नहीं चाहिए, मुझे तो तेरा नाम दे, तेरी भक्ति दे। सबसे मुश्किल चीज़ है नाम। नाम कौन मांगता है गुरुद्वारे में जाके? मस्जिद में कौन मांगता है? तो मांगों को देखो तो सी, नाम के पीछे भक्ति दौड़ती है, राजपाट दौड़ता है, संत के पीछे राजा दौड़ते हैं ना। राजा गुरु थोड़ी दौड़ेगा संतों के पीछे। जो संतों के पीछे जो गुरु दौड़ता है वो गुरु ही नहीं है। जो गुरु दौड़ता है वो गुरु ही नहीं है, जो जाते ही नहीं गुरु वो तो मांगते नहीं, उसकी इच्छा नहीं है कोई। दुख सुख दोनों समकर जानो और मान अपमाना, हर्क शोकते रहे अतीता, तीन जग तत्व पहचाना। कहते कह नानक के खेल कठिन है, किन्हों गुरुमुख जाना। गुरुमुख कौन है? पगड़ी पा के थोड़ी बन जाओगे। पगड़ी बड़ी अच्छी चीज है, पर खाली पगड़ी थोड़ी आपके काम आएगी। दुख सुख दोनों समकर जानो, वो कैसे आएगी? वो आपको पाठ से आएगी, वो गुरुद्वारे पाठ करने से आएगी। वो जो ये बीज मंत्र है और सरल कर दिया ना हमने, इसको गुरुद्वारे मंत्र से एक जोड़ दिया। कोई अलग अलग थोड़ी है, पहले तो आपने अलग अलग बना दिए। एक जगह है पाठ करने की, घर में हम नहीं कर सकते, वो आपने बना लिया। अच्छा है, मुसलमानों ने अपना बना लिया, पर इसके नाम से लड़ने लगे। ये क्या बात रहा? आपने प्ले ग्राउंड बनाया खेलने के लिए, ऐसे पाठ के लिए वो एक स्थान बना लिया, उसी से लड़ रहे हैं। हद है, जिसमें एक परमात्मा है, एक ओमकार है, एक अकाल पुरख है, एक अल्लाह है, वहाँ ही लड़ रहे हैं। वहाँ भी उसके लिए, एक ओमकार के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, राम के लिए लड़ रहे हैं। ये समझदार है, बहुत समझदार है लोग। और सबसे समझदार धरती पंजाब की है। गुरुओं ने यह कुर्बानी दी एक के लिए। गुरु गोविंद सिंह कोई हिंदू आदू थोड़ी थे, हिंदुओं के लिए अपना वश कुर्बान कर दिया। वो ना हिंदू कहे तो बारी है, मुसलमान भी नहीं, पंच तत्व का पुतला नानक भी रहा दाई। हम ये समझे है नहीं, सिख बन गए। सिख का मतलब जो शिष्य है, जो समझ गया, नॉलेज हो गया, ज्ञान नहीं हुआ। सूरज के लिए कोई लड़ता है? सूरज एक है ना, क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि नॉलेज है। सूरज का हमें ज्ञान है, हमें एक ओंकार का ज्ञान नहीं है, सिर्फ ज्ञान नहीं है। पता लग जाए तो क्यों लड़ेगा? कहता अरे अच्छा ये ओंकार, ये तो सारों का ही है, एक ही है। ये लड़ाई नॉलेज से है, ज्ञान ना होने से है। ज्ञान हो गया तो नॉलेज की जरूरत नहीं, नॉलेज आप पे दौड़ेगा। सतगुरु नानक के पढ़े थे, स्कूल में गए थे, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने नॉलेज नहीं लिया। नॉलेज को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, छोड़ा नहीं छूट गया। कहते इसमें है क्या? पत्ता टूट गया ना पेड़ से छोड़ा है, छूट गया। तो उनको पता ही नहीं मैंने घर छोड़ा है, छूट गया। कहते इसमें गंद में क्या है? नाली में हम जाके कोई छोड़ते हैं क्या, छूट जाती है। कहते दुख है संसार, यहाँ कुछ है ही नहीं, किसी ने कुछ पाया ही नहीं। बुद्ध भगवान कहते हैं सुई की नोक से हाथी निकल जाएगा, रेत से मछलियाँ निकल जाएंगी, आकाश से हीरे मोती उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, पर इस संसार में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, दुख है। दुख मिला किसी को? सुख मिला किसी को संसार में? किसी स्त्री को मिला है, किसी पुरुष को मिला है, किसी राजा को मिला है? फिर भी वो संसार का
ही है ना स्वामी जी। मोह से तो बरे है ना, मोह से नहीं, मोह कोई नुकसान नहीं करता, ज्ञान नहीं है। वो तो अच्छा है, वो खराब थोड़ी करेगा। काम ना त्यागू, क्रोध ना त्यागू, ये अगर नहीं होंगे, वो नहीं होगा तो आप घर में कैसे काम करोगे? आपका बच्चे दिल्ली लगेगा, पति से आप देश की सेवा नहीं करोगे। वो भी चाहिए, पर वो आपके हाथ में होना चाहिए। कार चलाओगे, आपके हाथ में स्टीयरिंग हो ना, जो चले जा रहे हो, जिसने बोल दिया चले जा रहे हो, तो गुरु से ये ज्ञान गुरु से मिलेगा। उसके बिना सुखी हो नहीं सकता धरती। ये गुरु की धरती थी ना, अब गुरु उड़ गए। श्री गुरु ग्रंथ साहब, आप गुरु पर इसकी मानो तो सही ना। एक एक चीज का दुनिया में जो जवाब है श्री गुरु ग्रंथ साहब ने सरलता से दी है, पर उसको मथा टेके आगे चल और बैठ के समझो, सुनो और वे करो। डॉक्टर के दर्शन कर लिए, दूबदी भी जगा दी, ओम जय डॉक्टर है, ऐसे ठीक हो जाएगा? और डॉक्टर की बात तो सुन लो, उसने लिख के दे दे ये दवाई खाने सुबह दोपहर सब, उसको पड़ी जा रही हो दवाई सुबह दोपहर शाम, नहीं से करते तो हो नहीं। जय डॉक्टर देवा, जय डॉक्टर देवा। कृष्ण भगवान कहते हैं जो मुझे शरीर का मानेगा वो मूर्ख है, वो पागल है। तो अब कृष्ण भगवान को किस पे मान रहे? कहते हैं मैं अविनाशी हूं, अनादि मध्यांत अनंत वीरे, अनंत साहु सूर्य रित्रम, नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, न चैनन कलेती त्या पूर्व सुश्रुति भरता। गीता में लिखा दूसरी अध्याय का 24वां श्लोक है। कहता है आत्मा सबका एक है, आत्मा दो है ही नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जो आत्मा नहीं है। हम कहते हैं आत्मा निकली, वहां गई, वहां जाएगी। वो कहते हैं आत्मा अच्छा है, हिलती नहीं। लिख लो दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। कहते हैं आत्मा सबका एक है और अचल है, हिलती नहीं, आती जाती नहीं। नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, ना चैनन कले देत्या, पूर्व सुश्रुत वर्ता, कटती नहीं है ये। अब कहता परमात्मा का अंश आ गया, अंश कहता कटती नहीं, अंश कहां से आ गया? ना ये टूटे ना मल लगे, ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नानका, जो गल चले पाए। जिसकी समझ में आ गया, पढ़ लेते हैं, गल चले नहीं हुई। अब समझोगे आत्मा सबका एक है और आत्मा आती जाती नहीं। ये पढ़ तो नहीं चक्कर, तो तेरी आत्मा वहां चलेगी, वहां चलेगी, सारा पकड़। अच्छे पढ़तों ने कल्याण किया है। ज्ञानी कौन है? ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है। जो ब्रह्म को ही नहीं जानता वो ब्राह्मण कैसे हो गया? वेद में लिखा है वो ब्राह्मण है ही नहीं जिसने ज्ञान, जिसने ब्रह्म को नहीं जाना। जिसने मनु ने ग्रंथ लिखे, मनु भगवान ने, शिव भगवान ने कहा, रहने का, जिसने ब्रह्म को जाना, जो जिसने डॉक्टरी को जाना वही डॉक्टर है ना। जिसने जाने नहीं वो डॉक्टर हो गया, डिग्री लेके पढ़ के वो डॉक्टर बन गया। कहते हैं जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्राह्मण है, उसके बिना सब पखंड है, झूठ है, उसके बाद बन जाओ। तो पहले पंडित से पूछो तुम्हें भाई ब्रह्म का ज्ञान है, पूछते हो? तो पहले डॉक्टर से पूछते हो ना, डॉक्टर हो, उसको बोर्ड पे लिखा है ना मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, लिखा है ना। तो किसी पंडित ने लिखा है मैंने ब्रह्म को जाना है, बोर्ड पे लिखा है? ठग गए वो। कहता है उसको देवी भागवत में लिखा है कि जो ज्योतिषाचार्य है, दैवज्ञ है, पंडित, जिसे पैसे मांगता नहीं सोचता भी है, कहता वो पंडित नहीं है। कहते जो सोचता भी है कि मैंने, जो सोचता भी है मैंने यहाँ ये फायदा लेना है, वो गुरु ही नहीं है। सूरज सोचता है नहीं मैंने किसी से फायदा लेना है, पेड़ सोचता है नहीं। पेड़ सोचेगा आए लड़की आ रही है, ये मेरे को आम खाएगी तो मेरे को इतना दूध देगी, वो कहता काट मार तू ले जा। पेड़ को सब पता है? उसके देने की बीमारी भी नहीं है, कहता ले जा भैया, उसको ये भी भावना नहीं है, बीमारी भी नहीं है। भावना तो आदमी के अंदर होती है। देख मैंने पेड़ को जल दे दिया, ये जल दिया, कहते दे दिया होगा तूने भैया, जल कहां से लाई? किसके हाथ हैं, किसके पैर हैं, चल के आइए। जो समझ नहीं है ना, नॉलेज है।
जो हमारे देश का समीकरण है, उसको कैसे देखते हैं? समीकरण मतलब जो आज की स्थिति है, ये सारे मरेंगे। देवी भागवत में क्या कि सब मैं सबको मैं सब उड़ाऊंगी, मैंने सबको पैदा किया, मेरा कोई नाम ही नहीं लेता, पाठ ही नहीं करता। कहता है जो ये पाठ करेगा मैं उसे ऐश्वर्य दूंगी, सुख दूंगी, सब कुछ दूंगी। तो यहाँ वहाँ के मान रहे हैं एक ओंकार को, कोई बांधता है गुरु नानक देव जी को, कोई बांधता है दुर्गा माता को, कहता मैं उड़ा दूंगी सबको। आपके बच्चे हैं, आप लोगों को घर मकान दिया, आपकी बात ही नहीं मानते, तो क्या उन्हें आप और ऐसे दोगे चीजें? आप क्यों मारे जा रहे हैं? आपने पैदा की, आपके बच्चे, आपको ही मारे जा रहे हैं, तो उसको क्या इनाम दोगे? ये मरेंगे, नाम ही नहीं जपते। ये पढ़े लिखे हुआ क्या है? जिस जहां नहीं युद्ध हुआ वहां पे मर रहे लड़ के, जहां युद्ध नहीं हो रहे वहां जिंदा उम्र लंबी है। स्वामी जी, आप जैसे ये बात बहुत अच्छी लगी, विज्ञान आपने जो बात अच्छी लगी? knowledge की है ना, अच्छी नहीं है, ये सच्ची है। सच्चाई है, आपने हमारे सामने रखी है। मेरी सच्चाई नहीं है। हमारा जो हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, आप एजुकेशन सब बेकार है, बिना ज्ञान के पत्थर है, बीमारी है, रोग है। बिना ज्ञान के एजुकेशन, गुरु ग्रंथ साहब में फरमाया उन्होंने, वेद में लिखा है, बिना नॉलेज के एजुकेशन बीमारी है, रोग है। बच्चे पढ़े लिखे देख रहे हो ना, लड़के देख रहे हो ना, क्या कर रहे हो पढ़ के? क्या स्कूलों में क्या ऐसा होना चाहिए कि वे उसको इसलिए ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। कितनी बार बोले आपको ज्ञान नहीं है? तो ज्ञान तो पहले रखो ना, फिर बार बार भैया हो गए, फिर सुन रहे हो, समझ नहीं रहे ना। जब आपको कह दिया कि अंधेरा क्यों, क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट जगा ली, फिर आप पूछते हो ये परिवार और एजुकेशन सिस्टम दोनों में ही चाहिए ना, टीचर्स में भी ये चीज़- नहीं नहीं, एजुकेशन से पहले ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान जो है हम परिवार, माँ पे अपने बच्चों को भी और टीचर को भी देना चाहिए। कहीं हमारी एजुकेशन टीचर को पहले पैसा चाहिए, टीचर को, उसके पास ज्ञान ही नहीं है टीचर के पास, उसको तो तनख्वाह चाहिए, बस तनख्वाह दे दो उसको। अब बच्चों को आप एजुकेशन दो और साथ में ज्ञान के लिए भी गुरु के पास जाओ। नहीं, अब ज्ञान के पास जाते हैं, और 80% मार्क्स आ गए, 90-100% मार्क लाया मेरा बच्चा, ज्ञान नहीं लिया। किसी ने भेजा है पहले अपने बेटे को, कहते जा ज्ञान लेके आ गुरु के पास। सबसे पहला तो गुरु के पास गया, उसने फिजिक्स केमिस्ट्री सब ज्ञान ले लिया वेदों का, तो ज्ञान ले गया और आ गया अपने पिता के पास। गुरु ने गायें दे दी, तो गाय चल रही है, वो दूर से देख रहा है उसके माता पिता कि गाय चल रही है, तो इसमें एक आदमी है वो गाय के साथ हिल रहा है। कहते ये कौन है? अरे कहते ये तो मेरा वो बेटा है जो गुरु से ज्ञान लेने गया था। नहीं, अकड़ के चल रहा था पहला। कहते ये कौन है? कहते हमारा ये बेटा आ गया पढ़ के, बड़ा टॉप का, इसलिए अमेरिका में कनाडा में पढ़ के आया, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का HOD बन गया ये, इसके नाम अखबारों में इसका नाम है, सबसे बड़ा है ये। कहता पर ये तो अकड़ के चल रहा है, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, मैंने उसको ज्ञान के लिए भेजा था। उसने कहा दरवाजा मत खोलना, वो खिड़की से देख रहा था। तो उसने कहा तू कौन दरवाजा खटखटाया? उसकी माँ ने कहा, उसकी माँ का तो माँ तो ऐसे रोने लगती बेमतलबी, माँ को तो ज्ञान से मतलब नहीं ना, माँ को नॉलेज से मतलब है, धन ले आया, पैसे ले आया, डिग्री ले ली, जनानी अच्छी मिल जाएगी, बच्ची अच्छी हो गया, बस उसका काम खत्म हो गया। माँ को कोई मतलब नहीं उसको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। तो कहता दरवाजा मत खोलना, कहता ये मेरा बेटा नहीं है, ज्ञान लेके नहीं आया, ये अकड़ के आ रहा है। वो कहता 18 साल बाद आ रहा है, मैं रो रो के बरगी कब आएगा, अब आया तो आप उसको ये क्या करो? कहता नहीं खोलना, दरवाजा नहीं खोला। कहता तू कौन? कहता मैं उदालक। कहता है कहाँ गया था? कहता ज्ञान लेने। कहता ज्ञान लाया? कहता वो क्या ज्ञान? कहता ज्ञान लेके आया परमात्मा का, ब्रह्म का। कहता वो क्या होता है? कहता जा वही तो तेरे को लेने भेजा था, तू तो नॉलेज लेके आ गया। कहता जा वापस जा। कहता उसने बताया नहीं। कहते तूने पूछा? कहता पूछा ही नहीं। कहता फिर तेरे को मैंने बोला क्या था ज्ञान लेके आ? कहते तेरे यूँ बोला था ना ज्ञान लेके आ, तू नॉलेज लेके क्यों आ गया? नॉलेज ले लिया अच्छी बात है, पर ज्ञान तो लेना। वो
कहते वो क्या होता है? कहते उसी से पूछ जाके तेरे बाप से, मैं तेरा बाप थोड़ी हूं, गुरु तेरा बाप है। उसके बाद फिर गया, कहते आकड़ के मत जाना ऐसे जैसे मेरे पास है। कहते उसको दंड प्रणाम करना, जो तेरा सब लगा देना तन मन धन। कहते झुकने की क्या जरूरत है, जैसे मैं दौड़ लेके आ गया सीधा। कहते ऐसे नहीं मिलेगा, बार बार रो, विलक करे चातरक की न्याय, तो तड़फ तो मिलेगा तुझे ज्ञान। वो फिर गुरु के पास गया, कहता मुझे ज्ञान दो। कहता कोई ज्ञान को नहीं मेरे पास। कहता कोई ज्ञान नहीं। उसकी लगन देख रहा था ना कितनी क्या है। बाप ने बोला था भाई अपनी लगन भी है। फिर उसने लगन दिखाई, फिर गुरु ने ज्ञान दिया, फिर कई साल रुका रहा। ज्ञान के बाद जब वो वापस जाने लगा तो फिर इतने सालों के बाद उसके बातें बता ने देखा ये गाय आ रही है, बंदा कोई आ नहीं रहा ऐसे में। एक बंदा आ रहा है ऐसे ऐसे घूर रहा है, ऐसे चल रहा है, गाय के साथ गाय बन गया। और कहते हैं ये तो हमारा बेटा है, ये तो परमात्मा बन के आया है। कहते हैं इसका चरावत बना, इसकी पूजा कर, इसका दुपट्टा पहना इसको। कहते हैं ये हमारा बेटा थोड़ी है, हमारा पिता बन के आया है, परमात्मा बन के आया है, ये संत बन के आया है। फिर उसके माता पिता ने उसको बिठाया, चरामत बनाया। उसने कुछ नहीं कहा। कहते मेरे पैर है नहीं, जो मर्जी चरामत बनाओ, जो मर्जी कर लो, मेरा पैर है। ये भी तो अक्कड़ है ना, ये भी तो ज्ञान है ना, नॉलेज है, ज्ञान नहीं है। बना लो भैया, उसमें मैं मेरा ही मिट गया ना, प्रभु बन गया। प्रभु बन के क्या हुआ? परमात्मा नकार ही नकार रहा, कुमकारी रहा। वो पिता ने कहा ये मेरा पिता हो गया, ये मेरा गुरु बन गया। फिर उसको पता लगा ये ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान में अक्कड़ चलेगी, नॉलेज में अक्कड़ परमात्मा बन जाएगी, नॉलेज भी नकार बन जाएगी। ठीक है, फिर सुखी क्यों नहीं? ये शिक्षा की ये स्टार्टिंग है। मैनर्ड में कुछ नहीं होता, बीमारी है मैनर्ड भी। उसको ज्ञान दो, भक्ति दो, विनम्रता दो। मैनर्ड तो आकार है ना, नहीं है बिना ज्ञान के नहीं आएगा। पाठ पढ़ाओ उनको। मैं यही पूछ रही थी कि स्कूल में आप ऐसा कुछ दिया है टीचरों को कि बच्चों को? किसी ने पूछे नहीं, आपने पहली बार पूछे? मैं तो यही पहली बार हूँ। मुझे तो बदलाव क्या कुछ नहीं होना चाहिए, जो ठीक है वैसे होना चाहिए। बदलाव की क्या जरूरत है? जो सच्चा है वो पता लगना चाहिए ना। जो जैसा ठीक है उसको ज्ञान होना बच्चों को। बदलाव क्या करना? वो जैसे ये ठीक है, भूखा है, नंगा है, अगर परमात्मा का ज्ञान बन गया तो उसको राजा बनने की, राज ना चाहूँ मुक्त ना चाहूँ, उसके पीछे पैसा दौड़ता है, दुनिया दौड़ती है। ज्ञान हो तो, नॉलेज है तो आप भागेगा वो नौकरी के लिए। ज्ञान है तो नौकरी उसके पीछे दौड़ेगी। गुरु नानक नौकरी करने जाते थे, किसी राजा के गए थे, किसी को कुछ खाया था, दुनिया दौड़ती थी। 500 साल में कितने बंदे मर गए, कितने राजा मर गए। लखपीर पैगंबर ओलिया, लख काजी बुल्ला शेख, किसी शांत ना पाया बिन शतूर के उपदेश। वो बैठे रहते थे, वहां दुनिया आ जाती थी। उसकी बात छोड़ो, उनके ग्रंथ के पास, संतों के पास भी दुनिया आ जाती है। कहते छूटे नाल, उसके साथ कहते छूट गए। जिन्हें नाम ध्याया गए मुशक्कत गाल, जिसने नाम ध्याया उनके मुशक्कत गाल चले गए। नानक ते मुख उजले, उसके मुख उज्जवल है। नानक के अलावा 500 साल में किसी का मुख उज्जवल है? किसको जानता है मुख को? सिकंदर को जानते हैं कोई?
वो मुख उज्ज्वल है उनका, उज्ज्वल मतलब नकार साफ शुद्ध। नानक ते मुख उजले केते छूटे डाल, उनके साथ ही छूट जाएंगे, छुट्टी नहीं, केते छूटे डाल, उनके साथ कितने छूट गए, बैठने से छूट गए नहीं। इसीलिए गुरुद्वारे बने, गुरु के द्वार जाओ, गुरु से ज्ञान लो, गुरु से गुरु की बात करो। तो गुरुद्वारे में भी राजनीति, मंदिरों में भी राजनीति, पाप है ये। गुरु में ज्ञान की बात हो, हमने क्या नेता बनो, जो मर्जी ठीक है बनो, जैसे जो बिजनेस करना करो, पर गुरुद्वारे मंदिरों मस्जिदों में क्यों हो रहा है ये भाई, ये बीमारी है। कहीं भी हो चाहे वो भी करो, पर ज्ञान की बात तो करो ना, वो भी बदल जाएगा। ज्ञान तो हो ना, सूरज तो, लाइट तो हो ना, अंधेरे में भटक रहे हैं।